एमडी कैट और ई कैट में हम लोग फिज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। फिज़िक्स में बुक 1 जो है इसमें लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके एक लेक्चर मैंने अपलोड करके आप लोगों को भेजा है, जिसके अंदर थ्योरी से रिलेटेड तमाम बातें मौजूद हैं और उसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके रे डायग्राम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसी तरीके से और भी दूसरी बेसिक चीज़ें हैं, वो मैंने अपलोड करके आप लोगों को भेजा हुआ है। लिहाजा इस एमसीक्यूज़ से पहले आप उस लेक्चर को पहले देखें, फॉलो करें, उसको समझें और उसके बाद अब ये एमसीक्यूज़ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको और इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं बुक 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो इसके एमसीक्यूज़ को देखें जो कि आपके पास्ट पेपर में मौजूद है। और ये सारे पास्ट पेपर कौन से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ? दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसी तरीके से जिन्ना सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज या फिर एनईडी कॉलेज, नस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तमाम से रिलेटेड जो भी प्रीवियस पास्ट पेपर में तकरीबन प्रीवियस 20 ईयर्स तक जितने भी एमसीक्यूज़ मौजूद हैं उन तमाम को मैं यहाँ आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो लिहाजा आप लोग इसे समझें। ओके, देखें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। एक लेंस से एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, कितनी दूर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। पी इज गिवन, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज पी, 25 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा जा रहा है? अ रियल इमेज। रियल का मतलब होता है पॉजिटिव, और अगर यहाँ पर इमेजिनरी लिखा हुआ है या वर्चुअल लिखा रहे तो आपने नेगेटिव यूज करना है। रियल इमेज हासिल हो रही है 4 टाइम्स ग्रेटर, तो इसके लिए अगर 4 टाइम्स ग्रेटर कहेगा तो आपने क्या लिखना है? Q इक्वल टू 4P। Q इक्वल टू 4P। रियल इमेज के लिए प्लस 4P आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपसे कह दिया जाए कि वर्चुअल इमेज, तो आपने यहाँ पर क्या करना है? माइनस लगा देना है वर्चुअल इमेज के लिए। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? रियल इमेज। इट मीन्स और 4 टाइम्स ग्रेटर है तो इसलिए 4P लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव। आप क्या करें? Q इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई P। P आपको गिवन है 25, आपने मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को, तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाती है 100 सेंटीमीटर। P की वैल्यू गिवन है। आपसे आगे क्या कहा जा रहा है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मालूम करें। लेंस की आपको क्या फाइंड आउट करनी है? फोकल लेंथ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने फोकल लेंथ के लिए शॉर्टकट फार्मूला लिखा हुआ है, या आप देखें और इसे याद कर लें। F इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखें आप। P की जगह आपने क्या लिखना है? 25। Q की जगह आपने क्या लिखना है? 100। P प्लस क्यू 25 प्लस 100। ओके, आप ऐसा करें, ऊपर वाले रकम को इसी तरह अभी रहने दें, अपॉन में इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। 100 में आप 20, अभी आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अभी आप क्यों नहीं कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑर्डर चेंज है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर जब प्लस या माइनस मौजूद होगा तो यकीनन आप इसे कैंसिलेशन नहीं कर सकते जब तक कि इन दोनों को एडिशन ना कर लें। तो आप 100 में 25 को प्लस करें तो आपके पास आ जाता है 125। 25 से आपने कैंसिल करना है तो ये हो जाता है 5, और फिर 5 से आप कैंसिल करें 100 को तो 5 टू द 10, 500। तो इस तरह आपके पास आंसर कितना आ जाता है? 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज। इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन डैश। तो आप ये देखें, यह मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि जब इनफाइनाइट पोजीशन से बहुत सारी पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं और जब वो कॉन्वेक्स लेंस में दाखिल होते हैं तो दूसरी तरफ रिफ्रैक्शन का अमल होता है, बेंडिंग का अमल होता है, और तमाम रेज बेंड होकर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर लेता है, कन्वर्ज हो जाता है, और उस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। तो आपने क्या लिखना है? कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस। तो अगर इनफाइनाइट पोजीशन से रोशनी की बहुत सारी पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं उससे अगर कॉन्वेक्स लेंस से पास होगा तो वो बेंड होकर रिफ्रैक्शन का अमल होगा, और वो तमाम रेज दूसरी तरफ जाकर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करके कन्वर्ज हो जाता है, और उस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, और वो कन्वर्ज होता है, converge at the principal focus. Okay, next देखें, an astronomical telescope is constructed using dash lens and dash eyepiece. तो आपको ये बात याद रखना है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो दो लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दोनों लेंस कौन सा होता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरफ यूज किए जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट की तरफ होता है और दूसरा आईपीस आंख की तरफ होता है, तो दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। जबकि इसी के इसमें आप गैलीलियन टेलीस्कोप देखें तो गैलीलियन टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कॉनकेव आईपीस।
तो इसके अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों में कॉन्वेक्स है, जबकि गैलीलियन टेलीस्कोप में पहला जो ऑब्जेक्टिव की होता है उसे कॉन्वेक्स होता है, और दूसरा जो आंखों की तरफ होता है वो कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है। ओके, और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम के साथ आप लोगों को बताया है, समझाया है, उसे आप देखें और समझें। ओके, नेक्स्ट देखें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, कितनी दूरी पे रखा गया है? 60 सेंटीमीटर। तो ये आप क्या कहेंगे? स्मॉल पी। द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्मॉल पी। यह आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। यहाँ पर देखिए लफ्ज क्या लिखा हुआ है? कॉनकेव लेंस। और यहाँ पे कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, जबकि कॉनकेव लेंस क्या कहलाता है? डाइवर्जिंग लेंस। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव में होता है। और कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट, सीधी। ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इसके फोकल लेंथ भी आपको बता दिए गए हैं 30 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड आउट करना है? देखें आप, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस विल बी, आपको मैग्निफिकेशन मालूम करना है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी आपको याद करना है कि m इक्वल टू क्यू अपॉन पी। इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन मालूम करने के लिए आपको स्मॉल क्यू मालूम होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड आई पीस, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, और इसी तरीके से पी भी मालूम होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो P तो आपके पास गिवन है, आपको Q मालूम नहीं है, तो सबसे पहले आपने Q फाइंड आउट करना है। तो Q के लिए आप देखें फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप? Q इक्वल टू एफ पी अपॉन पी प्लस एफ। एक चीज़ आप देखें, प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने फार्मूला लिखा है वहां पर नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया है मैंने, P माइनस एफ। तो आपको ये बात याद रखना है कि वहां पर जो नेगेटिव साइन है वह एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यहाँ पर कॉनकेव लेंस है, तो इसलिए आप नेगेटिव साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे? प्लस में। तो अब आप डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर दें। सबसे पहले आपने Q फाइंड आउट करना है, F मल्टीप्लाई बाई Q, F इज गिवन 30 मल्टीप्लाई बाई P 60 अपॉन P प्लस F, P की जगह 60 रखें, प्लस F की जगह आपने क्या रखना है? 30। ऊपर वाले रकम को आप एज इट इज रहने दें और इन दोनों को आप ऐड कर दें। 60 और 30 ऐड होकर क्या हो जाता है? 90। 0 0 कैंसिल कर दें आप, ठीक है। और बल्कि इस 0 को मैं रहने देता हूँ, यहाँ से ये 0 0 कैंसिल कर दें। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर कैंसिल करें, 3 2 ज़ा 6, 3 0 0। तो इस तरह आप देखें कि आपके पास Q की वैल्यू क्या आ जाती है? 20 सेंटीमीटर। तो जब आपको P की वैल्यू फाइंड आउट हो गया है, जब बल्कि गिवन है 60 सेंटीमीटर और Q आपने फाइंड आउट कर लिया 20 सेंटीमीटर, नाउ यू फाइंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है? द रेशो बिटवीन Q एंड P। द रेशो बिटवीन Q एंड P इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करें आगे, m इज इक्वल टू Q अपॉन P। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? द वैल्यू ऑफ Q इज गिवन 20, जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, और गिवन वैल्यू आपके पास P की गिवन है 60। इन दोनों को आपने कैंसिल करना है, 0 0 कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इस तरह आपके पास मैग्निफिकेशन क्या आ जाता है? 1/3। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाती है? 1/3। और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एक रेशो है, रेशो की यूनिट नहीं होती है। और वैसे भी सेंटीमीटर जब आएगा अपॉन में तो वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQs देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे। नंबर 6, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द लेंस कॉल्ड आई पीस। जिक्र किस चीज का है? आई पीस, जो कि आंखों की तरफ होता है, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज डैश। तो आप ये देखें कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के रे डायग्राम को आपने देखना होगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है, जब एक पैरेलल रेज आ रहे हैं इनफाइनाइट पोजीशन से, तो ऑब्जेक्टिव की मदद से जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ओके, लेकिन जब आईपीस से हम उस इमेज को देखते हैं तो आईपीस उसी इन्वर्टेड इमेज को मजीद मैग्नीफाई करके इन्वर्टेड ही इमेज बनाता है। तो आपने ये देखें कि आईपीस से जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज, जिस ऑब्जेक्ट की मदद से, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इट मीन्स वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी इमेज बनती है और ये वर्चुअल है।
बज़ाहिर वो फाइनल इमेज उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड, लेकिन वो किसकी मदद से बन रहा है, दरमियान में भी तो एक छोटी सी जो इमेज है वो भी तो इन्वर्टेड है। इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हमें किसके लिहाज से देखना है बेटा, आई पीस के लिहाज से। तो आई पीस के लिहाज से दोनों की डायरेक्शन सेम है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स दोनों वर्चुअल है आई पीस के लिहाज से। जबकि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अगर बात किया जाएगा तो वो रियल इमेज बनती है, दरमियान में छोटी सी इमेज। ओके, यहाँ देखें आप, a camera of 6 centimeter focal length is used to photograph a distant scene. The distance from the lens to the image is dash. या आप देखें कि जब आप लोग कॉन्वेक्स लेंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के एक्सपेरिमेंट में आप लोग फोकल लेंथ उसका डायरेक्ट भी मालूम करते हैं। वो कैसे मालूम करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को आप रखते हैं, लाइट के सामने ले जाते हैं और फिर किसी भी बल्ब की रोशनी को आप देखते हैं कि बिल्कुल वाज़ह तौर पे वाइट शीट के ऊपर कितने डिस्टेंस पे नज़र आ रहा है। तो वो डिस्टेंस एक्चुअल में आप क्या फाइंड आउट करते हैं, फोकल लेंथ। तो बिल्कुल इसी तरह कैमरे में भी होता है बेटा कि कैमरे में जो कैमरे की फोकल लेंथ होती है, कैमरे की जो भी फोकल लेंथ है, अगर कोई इमेज बिल्कुल आपको फाइनल और अच्छे अंदाज से उसके बिल्कुल इमेज को वाज़ह तौर पे देखना है तो आपको उसके कितने डिस्टेंस पे रखना होगा, जितने कैमरे की फोकल लेंथ है, तब उसकी आपको वाज़ह और साफ इमेज नज़र आएगी कैमरे की मदद से। तो जो भी फोकल लेंथ ऑफ कैमरा हो वही एक्चुअल में डिस्टेंस होगा इमेज के दरमियान और कैमरे के दरमियान। तो सेम एज इट इज़, अगर यहाँ पे आप देखें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई भी मंजर है, कोई भी सीन है और जो कि 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आपको गिवन है, तो यही 6 सेंटीमीटर एक्चुअल में डिस्टेंस भी कहलाएगा। सेम होता है दोनों कैमरे के लिए, ओनली फॉर कैमरा। नेक्स्ट देखें, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज विच इज ट्वाइस एज ऑब्जेक्ट। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी डैश। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसमें के अंदर क्या कहा जा रहा है। सबसे पहली चीज़ आप देखें क्या दिया हुआ है आपको, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब पॉजिटिव। फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया हुआ है आपको, इज यूज टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बन रही है, ठीक है, इरेक्ट इमेज विच इज ट्वाइस एज ऑब्जेक्ट, जो कि ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब है Q इक्वल टू -2p। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इस नेगेटिव साइन को आपको देखना है कि अगर यहाँ पर रियल इमेज का जिक्र होगा तो हमें नेगेटिव यूज नहीं करना है, पॉजिटिव यूज होगा। लेकिन अगर रियल की जगह इरेक्ट इमेज का जिक्र हो, वर्चुअल इमेज का जिक्र हो, तो आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देना है। आपको क्या मालूम करना है, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम करना है, यानी आपको P मालूम करना है कि P किस डिस्टेंस पे है, यानी ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो P के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर ले बेटा, जो कि मैंने लिखा हुआ है, P इक्वल टू एफ क्यू अपॉन Q माइनस एफ। ओके, Q माइनस एफ, ये फार्मूला हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखा हुआ है। तो आप F की जगह क्या रखेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई Q की जगह आप रख देंगे, बल्कि इसके लिए हम लोग किसी और फार्मूले को यूज कर ले रहे हैं। ओके, इसके लिए हम लोग किसी और फार्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिंपल होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये फार्मूला यूज करें बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f, f की जगह आप 20 रख दें, 1/p, p तो आपने फाइंड आउट करना है, प्लस 1/q, q की जगह आपने क्या रख देना है, -2p। 1/20 एज इट इज रहेगा। एलसीएम ले लें, 2p, p से p कैंसिल हो गया, ये 2 1 2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, 2p कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल होकर 1, 2 में से 1 को आप माइनस कर दें, 1/2p, 2p इक्वल टू 20, और जब इस 2 को आप दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये देखें, p इक्वल टू 20/2 जो कि 10 सेंटीमीटर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखें आप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज डैश। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, दोनों की फोकल लेंथ मर्ज कर जाता है मिड कहीं पर भी दरमियान में। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव से लेकर आपने आईपीस तक के लेंस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, जो कि किसके इक्वल होता है, f1 + f2। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
तो इसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ओके, नेक्स्ट देखें, हाउ कैन बी डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। आपसे मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो मैग्निफिकेशन की दो डेफिनेशन है फॉर्मूले के लिहाज से। कैपिटल एम किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन पी, या फिर कैपिटल एम किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों के दरमियान रेशो होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर आपने किसको रखना है, हाइट साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज को एच आई, और अपॉन में क्या रखना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। इसी तरीके से और करके यह ऑप्शन भी हो सकता है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। ओके, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज कॉल्ड, जो भी ऑब्जेक्टिव और आई पीस दो लेंस लगे हुए हैं वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ सिलेंडर कहलाता है, या फिर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहलाते हैं। तो ये आपने बिल्कुल इसी का इन्वर्टेड है, ये एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज दोनों एक दूसरे का इन्वर्टेड है। जो चीज़ यहाँ गिवन है वो चीज़ यहाँ रिक्वायर्ड एमसीक्यूज में दिया हुआ है, और इसी तरह ये इन्वर्टेड है। ओके, तो इस तरह बेटा ये एमसीक्यूज नंबर 11 तक कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इसके आगे आप लोगों को 11 से आगे मज़ीद 12, 13, 14 और इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझाता हूँ। ओके।